अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि शक और गलत फहमी अपने अंदर नहीं पालना चाहिए। ये चीज़ रिश्तों को खा जाती है और हमारा मानना तो ये है कि बातों को क्लियर ज़रूर कर लेना चाहिए, दिल में ना पालें। और इसी हवाले से हमारी ये आज की वीडियो है कि हमने आप लोगों के साथ कुछ वीडियोस में आप लोगों के साथ बातें शेयर की, खुली आंखों से देखी सच्ची हकीकत। और इन बातों का ताल्लुक़ उन लोगों से है जिन लोगों से 2005 से पहले हमारा राब्ता रहा है। आंखों देखी वो सच्चाई कि आप शायद यकीन ना करना चाहें। कराची से बाहर जिस फैमिली के घर हमारा जाना हुआ, 3 दिन हमारा वहाँ क़याम था और उन 3 दिनों में हमने बड़ी जहालत देखी। उस फैमिली की बहू सुबह से रात तक घर के सारे काम निपटाती थी और जवान नंदें और माँ मिलके सिर्फ सैर सपाटे करती थीं। और उस बहू के सिर्फ सच बात कह देने पे सास नंदों ने जो हंगामा खड़ा किया कि ख़ुद तो माँ बेटियों ने मिल के उसे मारा पीटा। और जब दिल ना भरा तो सामने खड़े उस बेचारी के शौहर से उसको खूब पिटवाया। हमारे मियाँ जिस फैमिली के इतने गुण गाते थे, 2 टके की भी इज़्ज़त ना रही उस फैमिली की हमारी नज़र में। उसके चंद ही सालों के अंदर उस फैमिली के दूसरे बेटों की भी शादियां हुई और उनकी बहुओं का भी अपने ससुराल में वही हशर होता रहा जो उनकी बड़ी बहू का था। और हैरत की बात यह है कि वो सारी बहुएं एक से एक खूबसूरत हसीना थीं, लेकिन ससुराल में उनकी ज़रा कदर न थी। और उसी फैमिली की जब बेटियों के रिश्ते की बारी आई तो फिर उन्होंने लड़के वालों के आगे सही की डिमांड्स रखी कि लड़के का घर अपना हो, गवर्नमेंट जॉब हो, इतने तोले हमारी बेटी को सोना दिया जाए और निकाह के वक्त सोना और लड़के का घर लड़की के नाम लिख दिया जाए। फिर उनकी बेटियां शादी के बाद भी आए वक्त अपने मैके में मौजूद होती थीं, जबकि उनकी अपनी बहुएं मैके ना जाएं। ऊपर से ये कि अगर बेटियों को अपने शौहर की कोई बात नागवार गुजरी है तो अम्मा बेटे सब चल देते थे दामाद के स्क्रू कसने। इस दौरान उन सास आंटी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, लेकिन उन आंटी की हाकमियत वैसे ही बरकरार थी। तो दोस्तों, ये सब बातें करने का हमारा मकसद यही है कि ये 2005 से पहले की बातें हैं। इसी तरह के बहुत से मसाइल हम देख देख के सोच सोच के थक चुके थे। अब बंदा कहीं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा और फिर इन वीडियोस में हमने आप लोगों के साथ बातें शेयर की। लेकिन भाई, इंसान तो इंसान है ना, क्या क्या करे, कहाँ कहाँ सोचे, ये बात जहन में ना रही कि खैर से हमारा भी ख़ानदान है, हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमारा भी मैका है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ख़ानदान में, हमारे मैके में आने वाली सब बहुएं बहुत अच्छी हैं और सब ख़ानदान को लेकर तरीक़े से चल रही हैं। इसी तरह हमारे ख़ानदान की, हमारे भाई बहनों की जो बेटियां ब्याह के अपने ससुराल गई हैं, शुक्र है मालिक का कि उनके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। सब बेटियां माशाल्लाह से अपने अपने घरों में खुश हैं। मालिक सब के घर खैर से बसाए रखे। तो जी, कहने का मकसद यही है कि उन वीडियोस की वजह से कोई अपने दिल में धोखा या गलतफहमी ना पाल ले कि जी उसे निशाना बनाया गया है। और हम पहले भी आप लोगों से यही कह रहे होते हैं कि हम सिर्फ आंखों देखी बता रहे होते हैं, उससे हमारा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं होता है। मालिक सब के रिश्ते, सब के ख़ानदान सलामत रखे। और एक बात और बताएं दोस्तों कि जिन फैमिलीज़ का हमने उनमें ज़िक्र किया है 2005 से पहले की जो बातें हैं, तो उनकी अब सारी बहुएं अलग 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 हो गई, बिखर गया उनका ख़ानदान। जाहिर है, वो कहते हैं ना कि नाव कागज़ की कभी चलती नहीं, जुल्म की टहनी सदा फलती नहीं। और दोस्तों, हमारा तो यही मानना है कि आदत बदल सकती है, फितरत कभी नहीं बदल सकती। वो आंटी अब बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन उनके अंदर की जालिम जल्लाद सास
ابھی بھی جوان ہیں۔ اور میرے پیارے دوستوں، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرو، شاباش۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔